हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन जो आपके मैथमेटिक्स के जो आपका ये जो नंबर होते हैं, जैसे हमने सबसे पहले हम किसका स्टडी करते हैं हम लोग, तो डिजिट का। ठीक है, तो डिजिट क्या होते हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले तो डिजिट मैथ के कितने होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ये टोटल 10 होता है। कितना होता है टोटल 10 होते हैं। अभी हम लोग जब डिजिट को देखते हैं तो इससे नंबर बनता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होते हैं, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है कि नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपका जो प्राकृतिक संख्या है, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है होल नंबर। ठीक है, क्या आता है, होल नंबर। और होल नंबर के बाद आपका क्या आता है, तो थर्ड नंबर आपका आता है इंटीजर। ठीक है, ये कभी आप नहीं भूलेंगे आज के बाद। तो इंटीजर आता है नंबर। फिर उसके बाद 4 नंबर आपका आता है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या आता है, रेशनल नंबर। फिर उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है रियल नंबर। फिर उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 12 तक जितने नंबर हम लोग सीखे हैं, हम सब एक बार आपको लिख देते हैं। अब कोई बच्चे पूछे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर फिर उसके बाद रियल नंबर होता है। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर होता है। फिर रेशनल, फिर इंटीजर, फिर होल और नेचुरल, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको हम ये बता सकते हैं कि ये देखिए नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर के बाद आपका इंटीजर। ठीक है, और आपका इंटीजर के बाद आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सर्कल देख लीजिएगा। इंटीजर के बाद रियल नंबर और रेशनल नंबर एक ही होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो देखिए इस तरह से, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें ऑल नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ, उसके बाद आपका क्या होता है कि ये सबसे ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो आपका क्या हो, जो 1, 3, 5, 7। और ये जो इवन नंबर होता है वो आपका 0, 2, 4, 6, 8। तो ये दोनों नंबर ये होते हैं। अब यही दोनों नंबर से आता है, एक आता है आपका प्राइम नंबर, जो कि इसका डिफिनेशन होता है या तो 1, इसका मतलब फैक्टर 2 होते हैं। इसका क्या होता है, फैक्टर 2। ठीक है, कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो कौन कौन से, एक तो 1 फैक्टर होता है और एक इट सेल्फ होते हैं, यानी वही नंबर। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2, तो 2 या तो 1 फैक्टर होगा या तो 2 होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग, ये आपका ऑड इवन नंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग याद रख सकते हैं। अभी आपको हम बता दें कि जो आपका इवन नंबर, अब देखिए जो आपका प्राइम नंबर होते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो आपको हम बता देते हैं कि जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद आपका 13 हो जाएगा। इस तरह से आपका कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। फिर उसके बाद कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि याद रखना है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके 2 और मोर देन, ठीक है, मोर देन क्या फैक्टर होते हैं, फैक्टर 2 और मोर देन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो जो इसके, ये देखिए इसका एक ही फैक्टर है, कैंसिल। इसका 2 फैक्टर है, कैंसिल। 3 फैक्टर है, कैंसिल। उसके उसके बाद आपका जो 4 है वो कहीं ना कहीं इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन, 1, 2, 4। तो और ऐसे हम लोग चेक करेंगे नंबर, तो 4 हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा,
फिर आपका 10th हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट आज हम आपको क्या क्या बता दिए। तो पहला हमने नेचुरल नंबर बताए थे आपको, दूसरा आपका होल नंबर बताए थे, तीसरा इंटीजर बताए थे, फिर रेशनल नंबर बताए थे, फिर इरेशनल नंबर बताए थे, फिर रियल नंबर बताए थे, फिर उसके बाद क्या बताए थे, कॉम्प्लेक्स बताए थे। फिर उसके बाद आपको हमने बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। फिर इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो होता है 2, उसके बाद नहीं होते हैं। फिर उसके बाद इवन प्राइम के बाद हमने आपको बताया कंपोजिट क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो था, आप लोगों ने ज़रूर इसको, कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने के लिए ऐसी जो टॉपिक होंगे, हम लोग एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसको सीखने के लिए कोशिश करेंगे। अभी जितने भी लोग जुड़ते हैं, अगर उनको बढ़िया लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।